स्कूल जनरली एनुअल डेज कराते हैं जिसमें डांस ड्रामास प्रायोरिटी होते हैं, बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ 3 दिन का जिसमें ऑलमोस्ट 12 है हमारे। बच्चे मुझे क्या बनाए? लाश। दूसरे को पूछे क्या बनाए? सर लाश। तू क्या बनाए? सर लाश। और वो उसके लिए भी एक्साइटेड है करते हुए। सर पहले जब आपने ये बात बोली ना तो मुझे तभी यही लगा था कि मैंने कहा यार ये क्या बात है, मतलब ठीक है आप डायरेक्टर हो बट मैं भी डायरेक्टर हूँ है ना। एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर के ऊपर अगर कुछ इम्पोज करता है तो लगता है कि भाई ऐसे कैसे। बच्चा एक 1 आवर का एक्ट है, एक्ट कर रहा है। उसमें उसको इमोशंस भी साथ में यूज करेगा, वो उसको कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, वो देखेगा कि यार ऑडियंस है जो मुझे देख रही है, वो उसको रुक के और ऑब्जर्व करेगा। उस टाइम उसका जो कॉन्फिडेंस है, जो लर्निंग डेवलप होगी ना, वो और चीज़ों में नहीं हो सकते। इसलिए मैं हमेशा से मानता हूँ कि ड्रामा इसलिए एक नेसेसिटी है बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उस ग्रोथ के लिए। हम तो नहीं मान रहे तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, चैलेंज लेते हैं, सारे बच्चों को रोल देंगे, सारे बच्चों को लाइन देंगे। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस पूरे प्रोसेस में मेरी कितनी ग्रोथ हुई कि पहले मेरे पास सेम नाटक है, मेरे लिखे हुए नाटक है और पहले उसको 10 लोग कर रहे थे, अब सीधा उसको 90 लोग कर रहे हैं। तो मैंने उसका पोटेंशियल देखा। और इससे ज़्यादा जो सबसे बेस्ट बात थी ना कि हर बच्चा चाह रहा है कि यार मैं डायलॉग बोलूं, तो मेरे को डायलॉग दे दो। क्या डायलॉग दे दूं? कुछ नहीं सर, कुछ भी दे दो, एक लाइन दे दो। क्या लाइन है तुम्हारी? कि मैं आज़ादी हूँ। दूसरी की लाइन क्या है? मैं स्वतंत्रता हूँ। तीसरी की लाइन क्या है? मैं इंडिपेंडेंस हूँ। बट उसको लेके वो जितना एंथुजियास्टिक थे, तो मुझे लगा कि आपने जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर शो किया ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे इन सारे बच्चों को करवाना भी है। टूडू बन चुकी है अपनी पूरी। ठीक है, ओके। सर एक बात बताओ, स्कूल जनरली एनुअल डेज कराते हैं जिसमें डांस ड्रामास प्रायोरिटी होते हैं, बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ 3 दिन का जिसमें ऑलमोस्ट 12 है हमारे ड्रामास प्लस डांस ड्रामास, फिर बच्चों के डांस परफॉर्मेंसेस, वो भी स्कूल लेवल पे इतना बड़ा फेस्टिवल। तो सर आपका मतलब क्या थॉट था कि ये इस तरीके से ही करें, इसको अगर छोटा कर लेते पहली गो में तो ज़्यादा बेटर नहीं रहता? आपको लगता है इतना कुछ हो गया? बहुत ज़्यादा। बेसिकली तो यार टेक्निकली इसको बोलो तो मैं छोटा और बड़ा तो खैर क्या ही होता है ना। छोटा बड़ा तो खैर कुछ नहीं होता मेरे पर्सपेक्टिव से। तो मेरे तो हमेशा इसमें यही मानता हूँ कि यार करे तो ढंग से करो और मजाक मत ही करो, छोड़ दो, कोई बात नहीं। परफेक्शन तो आना ही चाहिए हर चीज़ के अंदर, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो थिएटर परफॉर्मेंस हो, चाहे वो मोनोलॉग हो, चाहे वो स्क्रिप्टिंग, किसी भी तरीके का उसमें परफेक्शन तो बच्चे का आने थे। पहले तो बच्चा सीखेगा, सही बात। गलत थोड़ी सीखेंगे यार। गलत सिखाना कि क्या क्या लॉजिक क्या है, गलत सिखाएगा। मेरे को जब बीटीएफ में थे ना, जब 3 साल पहले बीकानेर थिएटर फेस्टिवल में थे, तो जब मैंने वो बेसिकली, तो आप देखते हो कि यार ये 15 ड्रामा है, ये ड्रामा है, ये ड्रामा है, ये ड्रामा है, ये ड्रामा है। तो मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग में मज़ा तो बहुत आता था शुरू से ही। मतलब आज से जब स्कूल इनिशियली जब हम लोग एनुअल डेज करते थे, बहुत छोटे लेवल पे जब चीज़ें करते थे सारे पूरे, तब भी मज़ा आता था कि यार कुछ ड्रामा की स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और मतलब ड्रामास को क्रिएट करना बच्चों को तो हमेशा से मतलब मेरा इस चीज़ के अंदर स्कूल वालों में पंगा ही रहता है, मैं बोलता हूँ। हाँ, टीचर्स क्या भी रहते हैं कि यार मेरे को इतने ड्रामा चाहिए पैरेलल, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है किसी का पर्सपेक्टिव। लेकिन जब तक वो देखेगा नहीं तब तक इंटरेस्टिंग नहीं होगा। मैंने भी जब देखा तब इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और सबसे बड़ी बात यह ना कि डांस आपको एक्साइटमेंट दे देता है। जब मैंने टाउन हॉल में वो गगन दमामा बाजू देखा ना परफॉर्मेंस, इतने से उसके अंदर और इतने आर्टिस्ट उसके अंदर, इतने आर्टिस्ट, और जो मैंने उसका लेवल देखा था, मुझे लगा यार कितना एक ड्रामा को क्रिएट करने के लिए वो 15-20 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा का सीन क्रिएट करने के लिए कितने रिसोर्सेज लगते होंगे। छोटी से छोटी चीज़, उसकी स्क्रिप्टिंग से लेके उसके रिसोर्सेज, उसकी डिलीवरी, कैसे प्रेजेंटेशन होगा, उसकी लाइट, उसका अपन चीज़ छोटे लेवल पे दिखती है। लेकिन जो वो एक आधा पौन घंटे जो मूवी बना रहे हैं ना अपन टेक्निकली, हाँ जी, उसके लिए जितना रिसोर्स बच्चे में लगता है, उसमें जो लर्निंग होती है ना, वो दूसरी चीज़ों में नहीं आती है। और इसकी आपने बोला कि यार सरिता इसको इतना बड़ा लेवल पे क्यों कर रहा है, बात ये नहीं है। बात चीज़ें करेंगे, गलतियां होगी, सीखेंगे, है ना। मतलब वी ऑलवेज, मेरी तो हमेशा से यही थॉट प्रोसेस रहा है कि वी ऑलवेज नीड टू पुट क्वेश्चन मार्क बिहाइंड एवरीथिंग, ओके, कि वाई वी शुड डू इट, है ना। तो जब ट्राई नहीं करेंगे तो क्या 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 मालूम पड़ेगा। क्रिएट करेंगे तभी लर्न कर पाएंगे। हाँ,
है ना। अब जैसे मैं आज की बात बताता हूँ आपको, मैं क्लास में गया कौन सी क्लास में गई ये बताओ। थर्ड क्लास में गया, फोर्थ क्लास में गया, छोटे छोटे ये पिद्दे पिद्दे बच्चे हैं यार, 8-9 साल के यार, वो कैरेक्टर के अंदर ही घूम रहे हैं। और एंथुसियास्टिक कितने ज्यादा है। एक क्लास में बहुत गजब का इंसिडेंट हुआ। बच्चे को पूछे क्या बना है, लाश। दूसरे को पूछे क्या बना है, सर लाश। लाश। मैंने कहा तू क्या बना है, सर लाश। और वो उसके लिए भी एक्साइटेड है, मतलब वो एक्ट भी देखे हैं, लाश बिखरी हुई पड़ी है और बच्चे उसके लिए एक्साइटेड है। हाँ, लाश बनने में। लाश बने। यूजुअली तो मम्मियां परेशान करती है फोटो खींच के, वो कैमरा अपने बच्चे परफॉर्म जाते हैं, वो कैमरा ले, इसमें तो ये तो बढ़िया होगा, फोटो किसके लेंगे, लाशों की। तो बच्चे को मैंने किसी का डायलॉग नहीं है, तो बोलता है सर मेरा है। मैंने क्या है, तो सर मैं बोल रहा हूँ जी। अच्छा आगे किस बस फिर लाश। रोल है। फिर अगला क्या है कि सर लाश। फिर अगले तू क्या बना है, मातम। तो और उसमें भी बच्चे खुश थे यार, मजा आ रहा है उनको। सर बेस्ट बात ये है ना कि बच्चे इतने खुश हैं। और वो आपने थिएटर कहाँ से स्टार्ट किया था? सर मेरा तो मत ही पूछो। आप लास्ट बने थे क्या? नहीं, मैं लास्ट तो नहीं बना था। बेसिकली ये था कि मैं ऑलमोस्ट थर्ड क्लास में होऊंगा, थर्ड या फोर्थ क्लास में ही था, और मेरा एक रोल था, ठीक है, और उस रोल में मेरा एक डायलॉग भी था, और मेरा डायलॉग था यस सर, बस यही था। बस यस सर। और उस टाइम पे मैं टीचर का फेवरेट बच्चा नहीं था, बट उस ड्रामा के बाद चीज़ें बहुत बदल गई मेरे लिए। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं स्टेज पे चढ़ा और मैंने परफॉर्म किया, और इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपके सीन के बाद तालियां बज रही हैं। आई थिंक दैट वाज डोपामीन फॉर मी। और उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज गया, फिर मैं कॉलेज की सोसाइटी में रहा, फिर वहाँ पे मैंने अपनी सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना, वाइस प्रेसिडेंट बना, एंड देन मेरी जर्नी थिएटर की चालू हुई। तो मुझे लगा कि जो पहली चीज़ थी, जिस कॉन्फिडेंस से मैंने यस सर बोला था, मुझे लगा अगर सारे बच्चों को मिलने लग जाए। अच्छा एक चीज़ और पूछता हूँ मैं, जैसे अपन देखते हैं मतलब आपके पास, मतलब पहली बात तो आप खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। मैं देखता हूँ कि यार आपके साथ में जो आपने पहले भी आपने थिएटर में इतना सारा काम कर रखा है, उसके अंदर हमेशा एडल्ट लोगों के साथ में आपने इतना काम किया है, प्लेज किए हैं, सब कुछ किया है। इतने छोटे छोटे बच्चे मैंने आपको पकड़ा के छोड़ दिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, और उसमें भी मैंने आपके ऊपर इतने सारे वो लगा दिए, सारे इसको ड्रामा कराओगे, इसको ड्रामा कराओगे, इसको करोगे। इवन आप ये भी बर्डन डाल दिया कि पूरी क्लास परफॉर्म करनी चाहिए, कोई बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, चाहे बच्चा पीछे के रोल में हो, आगे के रोल में हो, हर बच्चे को रोल मिलना चाहिए। तो वो भी मैंने आपके ऊपर वो बोला, एक तरीके से सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन अब ठीक है, मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि मेरा हर बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो फिर आपको क्या चैलेंज फेस हुआ इन छोटे बच्चों को ट्रेन करते हुए? सर पहले जब आपने ये बात बोली ना, तो मुझे तभी यही लगा था कि मैंने कहा यार ये क्या बात है, मतलब ठीक है आप डायरेक्टर हो, बट मैं भी डायरेक्टर हूँ। है ना। एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर के ऊपर अगर कुछ इम्पोज करता है तो लगता है कि भाई ऐसे कैसे, हम तो नहीं मान रहे। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, चैलेंज लेते हैं, सारे बच्चों को रोल देंगे, सारे बच्चों को लाइन देंगे। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इस पूरे प्रोसेस में मेरी कितनी ग्रोथ हुई, कि पहले मेरे पास सेम नाटक है, मेरे लिखे हुए नाटक है, और पहले उसको 10 लोग कर रहे थे, अब सीधा उसको 90 लोग कर रहे हैं। तो मैंने उसका पोटेंशियल देखा। और इससे ज्यादा जो सबसे बेस्ट बात थी ना, कि हर बच्चा चाह रहा है कि यार मैं डायलॉग बोलूं, तो मेरे को डायलॉग दे दो। क्या डायलॉग दे दूं? कुछ नहीं सर, कुछ भी दे दो, एक लाइन दे दो। क्या लाइन है तुम्हारी? कि मैं आज़ादी हूँ। दूसरी की लाइन क्या है? मैं स्वतंत्रता हूँ। तीसरी की लाइन क्या है? मैं इंडिपेंडेंस हूँ। बट उसको लेके वो जितना एंथुसियास्टिक थे, तो मुझे लगा कि आपने जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर शो किया ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई, कि मुझे इन सारे बच्चों को करवाना भी है, उनकी ग्रोथ भी इंश्योर करनी है, और सबका पार्टिसिपेशन इंश्योर करना है। तो वो चीज़ मुझे लगी। और दूसरा, जैसे मैं अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ज़्यादा काम करता था, इस टाइम मैं एक साथ ऑलमोस्ट 700-900 बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। तो मुझे सबसे बेस्ट बात ये लगी कि जब आप अडल्ट्स के साथ काम करते हो ना, क्वेश्चंस होते हैं बट रेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। बच्चों की क्रिएटिविटी और वो इतनी अच्छी है कि वो आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो। जैसे एक ड्रामा में एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा, पार्टीशन के ऊपर नाटक है, बच्चे ने मुझसे पूछा कि रेफ्यूजी क्या होता है। अब जब मैंने उसको रेफ्यूजी समझाने की कोशिश करी, तो मुझे लगा ऐसे नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। फिर मैंने उनको एक स्टोरी सुनाई। कौन सी क्लास है? क्लास है फोर्थ क्लास के बच्चे पार्टीशन पे नाटक करें, गुलजार साहब की कहानी रावी पार। अब जब उनको रेफ्यूजी समझाने के लिए जब मैंने एक पूरी स्टोरी सुनाई कि बेटा अगर आप सोचो आप बीकानेर से कहीं और शिफ्ट हो जाओ और बीच में एक बॉर्डर बना दें और आप वापस नहीं जा सकते, और अगर जाओगे तो आपको रेफ्यूजी बोल दिया जाएगा,
उसकी डेप्थ जो बच्चे को लगी ना वो बहुत अलग थी। और दूसरा मुझे अभी तक अडल्ट्स को समझाने का तरीका था, तो आप क्या कर सकते हो, अडल्ट को डांट सकते हो, चुप रह। पर बच्चों के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने बच्चों के साथ ऐसा करा तो वो सारे के सारे बच्चे आपसे बार बार वही क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। तो उनकी आप एक्सप्रेशंस को बेटर कर रहे हो, आइडियाज को बेटर कर रहे हो, इमोशंस, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, एम्पैथी डेवलप हो रही है। मैं भी खुद ग्रो कर रहा हूँ। और सबसे बेस्ट बात क्या है सर, मैं एंटर करता हूँ, जैसे ही एंटर करता हूँ बच्चों को पता लग गया कि मैं आ गया, गेट खोलते हैं, अमित सर आ जाए, अमित सर आ जाए। कैरेक्टर में कि हमको अब ये करना है, ये करना है, बहुत मजा आने वाला है। तो ये सारी बातें तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। और वो सारे परमानेंट एक्टर तो नहीं बन जाएंगे? बन सकते हैं, क्योंकि मैंने कल पढ़ेंगे ही नहीं। मैंने 7 सर देखो, अब आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है तो आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। और पार्ट ऑफ करिकुलम ही बना दीजिए इसको आप। थिएटर इन एजुकेशन से बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है? थिएटर इन एजुकेशन एंड थिएटर फॉर एजुकेशन, कि बच्चे सीख भी रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, एम्पैथी भी डेवलप हो रही है। और बीकानेर जैसे शहर में अगर थिएटर के थ्रू बच्चे एजुकेट हो रहे हैं, आई थिंक दे विल बी the best. Everything is storytelling. Yes, they will be the best citizens. At least till 4th class तो 100% I'm with you कि बच्चे की storytelling अगर strong होगी तो उसका academic 100% strong होगा। उसमें बहुत सारे confidence develop होंगे ही होंगे साथ में। कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उसका लर्न करने का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। पहले वो मगअप कर रहा था, वो मगअप नहीं कर रहा। वो मैं ड्रामा के फेवर में क्यों हो रहा था इतना पता है? मैं हर किसी को इसको आर्ट फॉर्म को गलत नहीं बोलता, मैं डांस को भी इक्वली वेटेज देता हूँ। मैं मतलब चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो मोनोलॉग हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, हर की अपनी अपनी आर्ट है यार। हर किसी का अपना अपना फोटे है, कुछ अच्छा है, कुछ और अच्छा है, कुछ और अच्छा है। तो और आप ड्रामा में हो तो आपको ड्रामा ज़्यादा अच्छा लगेगा। इवन इसी तरीके से कोरियोग्राफर्स उनको डांस अच्छा लगता है। कोरियोग्राफर सर क्या ड्रामा चल रहा है पूरे स्कूल के अंदर, ड्रामा वैसे कर्म कर रहे थे क्या तो ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरा इसमें पर्सपेक्टिव ये था कि एक आप ग्रुप परफॉर्मेंस करते हो कि 100 बच्चे आए स्टेज पे और ग्रुप डांस करके चले गए, उससे जो लर्निंग बच्चे में जाएगी, और एक बच्चा एक 1 आवर का एक्ट कर रहा है, उसमें उसको इमोशंस भी साथ में यूज करेगा, वो उसको कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। वो देखेगा कि यार ऑडियंस है जो मुझे देख रही है, वो उसको रुक के और ऑब्जर्व करेगा। उस टाइम उसका जो कॉन्फिडेंस, जो लर्निंग डेवलप होगी ना, वो और चीज़ों में नहीं हो सकते। इसलिए मैं हमेशा से मानता हूँ कि ड्रामा इसलिए एक नेसेसिटी है बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उस ग्रोथ के लिए। तो और सर इसमें एक चीज़ और भी है ना कि थिएटर कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है। थिएटर होगा तो गाना आएगा ही, थिएटर होगा तो डांस आएगा ही, थिएटर होगा तो पोइट्री भी आएगी, लिटरेचर भी आएगा। आप सेट भी बनाओगे, मेकअप भी करोगे, प्रॉप भी बनाओगे, तो बच्चा हर कुछ सीखेगा। तो वो अपने आप में है नाट्य शास्त्र, तो 5वां अपना वेद ही कह गया, तो सब कुछ उसके अंदर आ ही जाता है। तो सर एक चीज़ मुझे आपसे ये भी पूछनी थी कि जैसे डे 1 पे जब मैं आया था तो मैं बच्चों से मिला, तो मेरा एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस था। अब जब ऑलमोस्ट 25 डेज होने वाले हैं मुझे यहाँ पे आए हुए, तो मेरा बहुत अलग एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा। मैं चाहता हूँ आप मुझे बताओ कि डे 1 पे जब आप बच्चों से मिले थे और डे 25 जब हुआ, आपने क्या डिफरेंस देखा? मैंने आपको बोला था ना एक पेरेंटिंग वर्कशॉप करेंगे। पेरेंटिंग वर्कशॉप का सबसे बड़ा पर्पस क्या है मेरा पता है? कि पेरेंट्स को समझा दूं कि भाई पेरेंटिंग ये नहीं होती जो आप कर रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप आज के टाइम में जो वन फेस कर रहे हैं ना, वो बैड पेरेंटिंग की है। बैड पेरेंट का ऑब्वियसली, ठीक है। मैं आपको इवन नहीं बोलूँगा, जो बच्चा स्कूल से 500-600 मीटर दूर रहता है, 8th-9th का बच्चा 500-600 मीटर दूर रहता है, इवन मैं उस बच्चे को भी स्कूल के बाद रोक के बोलता हूँ, बेटा तू साइकिल लेके आया कर, खुद आया कर, पैदल आया कर, क्यों तुम मम्मी को बोलता है स्कूटी में मेरे को लेके जाओ, छोड़ के जाओ। ठीक है। इसी तरीके से मतलब पूरे टाइम अपनी चीज़ें फेस करते हैं। और आजकल पेरेंट्स मतलब एक्स्ट्रा केयरिंग हो गए हैं, इतनी केयरिंग की बच्चों की जरूरत नहीं रहती है। तो जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा, इसी पे आऊँगा मैं। आप मेरा अलग स्टोरी नहीं है ये, इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ 2-3 चीज़ों से। तो मैं जो पेरेंटिंग वर्कशॉप की बात कर रहा था, मैं यही बात कर रहा था कि व्हाट इज़ गुड पेरेंटिंग, व्हाट नीड टू बी डिलीवर्ड टू द चाइल्ड, व्हाट इज एक्चुअली नॉट। ऑब्वियसली है ना। ड्रामा से जस्ट पहले, क्योंकि अब सर्दियों के दिन आ गए हैं, थोड़ी सी सर्दियाँ बढ़ रही है, तो ड्रामा से जस्ट पहले 40% क्लास की स्ट्रेंथ है वो एब्सेंट रह रही थी। क्यों? थोड़ा सा जुकाम होता है बच्चे को मम्मी स्कूल नहीं आने देती है। ये तो हमने भी चैलेंज फेस किया था। थोड़ा सा फीवर होता है, तो मतलब आपने इनिशियली जब हमने बोला था कि सर अभी तो आई नहीं रहे बच्चे, स्टार्ट हुआ तो आपने देखा होगा कैसे किस तरीके से एब्सेंटिज्म चल रहा था। एंड वेरी फर्स्ट डे जब ये इतने सारे ड्रामा दिए, तो
अब जब डिसीजन तो इवन आई वाज नॉट इवन श्योर अबाउट इट यार इतने ड्रामा इतने टाइम के बच्चे ढंग से कर लेंगे नहीं कर रहे हैं पहला। और दूसरा मेरे मन में ये फियर था कि यार भयंकर एब्सेंट होंगे भाई बच्चे, क्योंकि इट इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग फॉर देम ऑल्सो। लेकिन जिस तरीके से बच्चों ने इसके अंदर क्रेज दिखाया, जिस तरीके से बच्चों ने लर्निंग दिखाई, जो मैं अभी बच्चों को जो देख रहा हूँ, जो आज से 20-25 दिन पहले जब अपन ने स्टार्ट किया था, वो जब मैं आज देख रहा हूँ, आज बच्चा लाश बन के खुश है, मातम बन के खुश है, वो सिर्फ एक कैरेक्टर, एक ऑब्जेक्ट बन के खुश है। क्या बनाए, पेड़ बनाऊं, क्या बनाए, लाश बनाऊं, उसको कुछ नहीं, उसको पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आऊंगा, खड़ा होऊंगा, चला जाऊंगा, बट ही और शी इज ओके विद इट। दैट एक्चुअली मैटर्स टू मी। ठीक है, और वो जो चीज मैंने पिछले 15-20 दिन में बच्चों में देखी है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्चुअल एजुकेशन फॉर द चाइल्ड, एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड। ओके, हाँ, तो ये तो मैं बोलूंगा कि हाँ यार, ये इससे जो बच्चे में मेरे कॉन्फिडेंस आएगा ना, कल नेक्स्ट मंथ उससे नेक्स्ट मंथ बच्चे की कम्युनिकेशन पे आऊँगा, बच्चे की स्टोरी टेलिंग पे आऊँगा, बच्चे की ऑरेटरी स्किल्स पे आऊँगा, बच्चे की स्टेज पे जाके बोलने के लिए बोलूँगा, तो उसमें जो इससे जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा वो इसी से सप्लाई होगा। सारी चीज़ों का इसी से आएगा। यहाँ से सप्लाई होगा वो बच्चा, है ना। जो पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं रेगुलरली कि मेरा बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता, मेरा बच्चा, इवन अब पेरेंटिंग दूसरा चैलेंज, पेरेंट्स फोन कर बोल रहे मेरे बच्चे को लाश बना दिया ये दूसरा चैलेंज आ रहा है। ठीक है, मम्मी और पापा फोर्स कर रहे हैं बच्चों को एब्सेंट होने के लिए कि बेटा अपन मालदीव घूमने जा रहे हैं, क्या करेगा लाश बन के। लेकिन बच्चा लड़ रहा है कि नहीं, मैं लाश ही बनूंगा, मैं तो मातम और लाश बने खुश हूं, मुझे मालदीव घूमने नहीं जाना। ठीक है, तो दैट इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स टू मी, टू द चाइल्ड, एंड व्हाट इज दिस इज एक्चुअल नेसेसिटी फॉर द चाइल्ड। तो ये मैं देख रहा बोलूंगा कि पिछले 1 महीने में जो मैंने बच्चों में चेंजेस देखे ना, इसकी वजह से दैट इज वे मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। ओके सर, मैंने जो चेंजेस देखे वो ये थे कि जो बच्चा डे 1 पे कुछ नहीं बोलता था और टीचर्स रिलेक्टेंट थे कि आप इसको डायलॉग मत दो, ये नहीं बोल पाएगा, भूल जाएगा, एक लाइन ही दे दो उसको, ये कर दो, उस बच्चे ने सबको गलत प्रूव किया। उसको ये था कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, और करा। और एक डायलॉग जो एस्टैब्लिश हुआ ना कि आप परफॉर्म कर रहे हो, वो अपनी बात रख रहा है, टीचर बोल रही है तो टीचर को मना कर रहा है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। क्योंकि बच्चे क्या होता है, जब क्लासरूम में बनते हैं तो फर्स्ट क्लास का बच्चा 12वीं क्लास तक उसी क्लास में, तो उसकी भी एक पर्सनैलिटी बन जाती है। बट थिएटर में आप उस पर्सनैलिटी को ब्रेक कर सकते हो। अगर कोई बच्चा मॉनिटर है तो शायद उसको किसी ने शरारत करते हुए ना देखा हो, क्योंकि उसको मॉनिटर बन के रहना है। बट जैसे ही आप उसको स्टेज पे कहते हो आप सबसे शरारती बच्चा हो, तो वो ऐसी ऐसी शरारतें निकालता है जो शायद कभी भी ना सुनी हो। और सेम दूसरे बच्चे के लिए भी है। और जो बच्चे बीच में कहीं रह जाते हैं, जिसे हम हर्ड कहते हैं, कि ना उनकी प्रेजेंस पता लगती है ना उनकी एब्सेंस पता लगती है। और सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे ये भी लगी कि इनिशियली टीचर्स थे कि ये क्या करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, किस लिए करवा रहे हैं, हमने चेंज क्यों कर दिया। अब शायद वो भी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये जो हम लोग प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, 3 दिन में ऑलमोस्ट 21 परफॉर्मेंसेज, नन्हे मांगनियार आ रहे हैं, और जो आपने सिंगर का, हाँ, रागी लाइव आ रहा है, और उसके अलावा इतने सारे हमारे खुद के इतने सारे यंग बडिंग आर्टिस्ट फुल ऑफ टैलेंट इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। कल आपको पूछा था ना कि सर आपको क्या लगता है, मतलब कितने बच्चों में कितने आपको अच्छे आर्टिस्ट हैं, मतलब 10-15 मेरे इतने सारे ड्रामा में 10-15 अच्छे आर्टिस्ट हैं। और जब आपने बोला था ना कि सर 10-15, मैं कम से कम ये बोलूँगा 100 बच्चे बिल्कुल सही बात है, 100 आर्टिस्ट इन सब बच्चों में। तो मेरे लिए तो वो 100 बच्चे, मतलब मैं चाहता हूँ तो मैं मेरे स्कूल के सारे बच्चे ही बहुत टैलेंटेड निकले, आगे जाए, सब कुछ करे। हर टीचर यही चाहता है यार। सही बात है। मतलब मुझे नहीं लगता कि दुनिया में 99.99% टीचर्स खुश होंगे कि यार मेरा बच्चा आगे आने वाले टाइम में अमिताभ बच्चन बने, मेरा आने वाले टाइम में बच्चा कोई IAS ऑफिसर बने, कोई डॉक्टर बने, मतलब किसी भी लेवल पे जाए, हर टीचर यही चाहेगा। कि ओपिनियन तो यही है कि हर बच्चा मेरा बहुत कॉन्फिडेंट हो। लेकिन जो आपने मेरे को कल ये फिगर बोला ना कि सर 100 आर्टिस्ट तो इसके अंदर हैं, कि मतलब जो बहुत गजब कर सकते हैं, दैट वाज प्रिटी सेटिस्फैक्टरी फॉर मी कि हाँ यार इतना तो। अमित सर ने मेरे को मेरे वेरी फर्स्ट डे पे ये बात बोल दी, वेरी फर्स्ट फेस्टिवल पे, तो दैट इज लाइक व्हाट आई वांटेड। और ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है। हाँ, अभी आगे आने वाले टाइम पे तो हम कितना इस बार करेंगे तब सीखेंगे ना, सीखेंगे ऑब्वियसली। तब अपन नेक्स्ट ईयर सोचेंगे ना कि यार अब अपन क्या कर सकते हैं, और बच्चे के लिए क्या बेनिफिशियल होगा, और क्या क्या इंट्रोड्यूस करें। और इवन मैं करूँ बहुत सारे जिसको फेल होंगे, फेल भी होंगे। हाँ, बहुत सारे बच्चा नहीं डिलीवर कर पाएगा, अच्छा बच्चा भूल जाएगा, स्क्रिप्ट राइटिंग में भूल जाएगा बच्चा, है ना। वो स्क्रिप्ट अपन इवन इतने सारे बच्चे, कोई बच्चे तो दो में प्लेस में भी डांस भी कर रहे हैं, दो तो बच्चा भूल जाएगा यार। तो ये इश्यूज तो टचवुड सर भूले ना, टचवुड सर। बट पता है इसमें एक चीज जो आपने बोली ना कि
हर टीचर चाहता है कि उसका बच्चा बेस्ट हो, एंड बीइंग आप खुद टीचर हो, खुद आप डायरेक्टर हैं इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के, मुझे इसमें लगता है कि टीचर खुद भी तो पेरेंट है। पेरेंट संभाल रहा है बच्चे को 8 घंटा घर पे, तो टीचर भी तो 8 घंटा उसको संभाल रहा है, और वो क्यों चाहेगा कि मेरा बच्चा खराब हो किसी भी तरीके से। वो ये नोटिस कर सकता है बच्चा नॉटी है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बट वो चाहता है डीप डाउन उसको बार बार बोल के, तो मुझे लग रहा है थिएटर वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। और टीचर्स के ऊपर भी बर्डन नहीं है कि भाई हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, बच्चों को सिलेबस में, अब वो देख रहे हैं कि ये अच्छा कर सकता है, तो वो भी हमको बता रहे हैं कि सर इस बच्चे को लो आप। आज की बता दो मैं आपको, अक्षय बच्चा है एक, अक्षय को मैंने बुला के बोला, मैंने कहा बेटा अभी जैसे बच्चे सुबह 8 बजे आ रहे हैं, शाम को 5 बजे आ रहे हैं, इससे एग्जॉस्शन क्या होगा बच्चे के लिए। तो मैंने ऐसे अक्षय को बोल दिया, मैंने कहा बेटा मेरे को है ना 15-20 बच्चे चाहिए जो मतलब इतने आर्टिसंस काम कर रहे हैं, इतना सारा अपने रिसोर्सेज बन रहे हैं, तो मैंने कहा बेटा उनकी हेल्प करने के लिए बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए अपने को कितने प्रॉप्स बनाने पड़ते हैं, कितना सब कुछ करना पड़ता है। तो मैंने कहा बेटा 15-20 बच्चे चाहिए जो एक्सटेंडेड टाइम पे रखे। आप मानोगे नहीं, 10 मिनट में मेरे पास 15-20 बच्चे आके बोल गए सर मैं रुक जाऊंगा, सर मैं रुक जाऊंगा, एक्सटेंड टाइम रुक जाऊंगा सर, 9 बजे तक रुक जाऊंगा। तो ऐसा लगा ना कि यार वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी, ऑब्वियसली, है ना। इसी से बच्चा एक दूसरे की हेल्प करना सीखेगा, इसी से बच्चा उन चीज़ों में जाएगा कि यार मुझे कोई चीज़ कैसे क्रिएट करनी है, जो इन्वॉल्व लर्निंग होती है, जो इंक्लूसिव लर्निंग होती है, वो कैसे आएगी, वो इसी से आएगी। कम्युनिटी बिल्ड होगी। और आप जो कह रहे थे कि हम काउंसिल के साथ एक मीटिंग करेंगे कि काउंसिल भी आए और वो अपने आइडियाज लाए, और दैट इज द ओनली थिंग कि अगर बच्चे आ रहे हैं और वो अपने आइडियाज दे रहे हैं, बिकॉज एज अडल्ट हम बर्ड्स आई व्यू से देख रहे हैं, बच्चा तो वही है, तो वो शायद हमको और बेहतर कर पाएगा। और आप कह रहे हो कि कल काउंसिल की, वो मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा स्टूडेंट काउंसिल को बुलाऊंगा सिर्फ, और किसी को नहीं बुलाऊंगा। तो दूसरे बच्चे आगे मेरे पास, क्यों हम क्यों नहीं सर, ऑब्वियसली उनकी बात भी सही है यार, सिर्फ स्टूडेंट काउंसिल क्यों, दूसरे बच्चे भी तैयार रहने के, वो भी बेटर सजेशन दे सकते हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो इसमें सर जो सबसे खतरनाक बात अभी मुझे लग रही है, और डर भी लग रहा है थोड़ा सा, कि हमने इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं प्लान, और अभी भी जगे हुए हैं, अभी भी डिस्कशन चल रहा है, अभी भी शेड्यूल फाइनल होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिएटिव टीम अपनी लगी हुई है, बैनर पोस्टर ये वो पूरा सोशल मीडिया पे छा गए हैं वो लोग, और इतने बढ़िया बढ़िया खतरनाक वीडियोस आ रहे हैं, सारे टीचर्स इंपुट दे रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। एक टाइम को लगता है कि सब बहुत ही बढ़िया होने वाला, ऑसम, और फिर एक टाइम को लगता है कि अगर नहीं हुआ तो, अगर हम लोग हल्का सा भी इधर उधर, मतलब हम चाहते हैं कि डिलीवर कर पाए, बच्चा भी चाहता है डिलीवर कर पाए, नहीं कर पाए, तो फिर जब आप मोटिवेट कर देते हो ना कि हाँ कोई बात नहीं, क्या होगा, लर्न करेंगे, और लर्निंग ही सबसे बेस्ट है, तो मुझे लग रहा है कि बस ठीक है, करते हैं फिर, और क्या। और बेस्ट बात यही है कि हम कर रहे हैं साथ में मिलके। देखो यार, स्कूल एक जने से नहीं बनता, ना स्कूल टीचर्स बनाते, ना स्कूल डायरेक्टर बनाता, ना स्कूल बच्चे बनाते। स्कूल में सारे स्टेक होल्डर्स इंपॉर्टेंट होते, तो जाके एक स्कूल बनता है। स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे, ये सब मिलके एक स्टेक होल्डर जो होता है ना, वो स्कूल चलाता है, ठीक है। एंड फेल होंगे तो फैमिली है यार, अगर नहीं कोई कुछ अच्छा क्रिएट कर पाए, कोई बात नहीं, ठीक है। जो बच्चों की लर्निंग है वो तो इम्पोर्टेंट है, वो तो कर लिए अपन ने, दैट इज व्हाट वी वांटेड, अपन उसमें सक्सेसफुल हैं। जो चीजें हम अच्छी नहीं कर पाएंगे उसको और अच्छा करेंगे नेक्स्ट ईयर, अच्छा करेंगे। ट्राई तो हम लोग यही कर रहे हैं कि हर चीज बहुत अच्छी करें, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए और अच्छी करेंगे, नेक्स्ट ईयर और अच्छा करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। रंगम का एंथम बन रहा है सर। पीयूष मिश्रा आ रहा है। हमारा पीयूष मिश्रा आ रहा है, हमारा दीपेश पीयूष मिश्रा। हाँ, दीपेश पीयूष मिश्रा। अभी हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उसको, बट अगली बारी शायद पीयूष मिश्रा ही गा देगा हमारा। तो ये चीज़ तो हो गई है सर। और जो आप वो बता रहे थे कि रविंद्र रंगमंच हम लोग 26, 27, 28 को विजिट करने वाले हैं, तो उससे पहले हमको रिहर्सल्स के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा कि किस तरीके से क्या करना है। चलिए तो अपन इसको सम अप करते हैं, एंड रिक्वेस्टिंग ऑल द पेरेंट्स टू बी पार्ट ऑफ इट। हम सब मिलकर एंजॉय करें, बच्चों की परफॉर्मेंसेस देखें। सी यू ऑल इन महारंगम। बाय बाय, थैंक यू। महारंगम की आ रही है कहानी 26, 27 और 28 रविंद्र रंगमंच, सबको आना है, आना ही पड़ेगा। ड्रामा टीचर हो तो ये तो बन जाएगा। अब बोलिए, अब एडिटिंग टेबल पे कर लेना दोस्तों। क्रिएटिव टीम में हमारे साथ थे अजय भाई और अरमान भाई, थैंक यू। क्यों दीपेश सर भी थे, और हमारा हौसला बढ़ा रहे थे योगेश जी। चैन भाई यहाँ पे है नहीं, उन्होंने पैटी खिलाई हमको, और दूसरे भाई ने मिठाई भी खिलाई। और सुनील सर हमारे हैं उधर हमेशा। हाँ, हमेशा। चलिए बाय बाय बाय।
इसको ऐड कर देना लास्ट में।